आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल सीखने की उड़ान दीपिका संग में। नमस्कार बच्चों, शब्द तो हम रोज़ बोलते हैं और लिखते हैं, लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता है कि एक छोटे से शब्दांश के जुड़ने से पूरा नया शब्द कैसे बन जाता है। जैसे सुंदर शब्द बन जाता है सुंदरता, कला बन जाता है कलाकार और मित्र शब्द बन जाता है मित्रता। शब्दों में यह परिवर्तन कैसे होता है, यही आज हम जानेंगे। सीखने की इस यात्रा में हमारे साथ निरंतर बने रहें। शुरुआत करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण और रोचक विषय, जो कि है प्रत्यय। शुरू करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय, जिनका अर्थ है बाद में आने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ हुआ बाद में आने वाला शब्दांश। प्रत्यय को याद रखने का एक सूत्र है मूल शब्द प्लस प्रत्यय बराबर नया शब्द। मूल शब्द के बाद आने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। अपना में हमने पन लगाकर अपनापन शब्द बनाया, तो ये जो पन है ये यहाँ पर प्रत्यय है। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और आपके सामने हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में या पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं और अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण प्रस्तुत है, आप वीडियो को रोककर इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे आहट शब्द लगाकर घबराहट, चिल्लाहट और मुस्कुराहट, ये तीन नए शब्द निर्मित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के प्रकार। हिंदी में प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु में लगते हैं, अर्थात धातु में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे चढ़ में आई लगाकर शब्द बन गया चढ़ाई, तो यहाँ पर चढ़ और लिख जो है वो धातु है और इनमें लगने वाले प्रत्यय आई इत प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाएंगे। तो कृत प्रत्यय को याद रखने का सूत्र हुआ धातु, और धातु के बाद लगने वाला शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाता है। दोनों मिलकर नया शब्द बनाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और धातु में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ धातु है और पढ़ में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनेगा पढ़ना, तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया का सामान्य रूप कहलाएगा। अब पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। वे शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर में ता प्रत्यय लगकर शब्द बना सुंदरता, सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण है। अपना में पन प्रत्यय लगकर शब्द बना अपनापन, अपना शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। भारत में य प्रत्यय लगकर शब्द बना भारतीय, भारत यहाँ पर संज्ञा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक विशेष प्रत्यय इक प्रत्यय। इक प्रत्यय के बारे में दो बातें याद रखनी है कि जिस शब्द में यह जुड़ता है उस शब्द के पहले वर्ण में वृद्धि होगी और अंतिम स्वर हटकर उसके स्थान पर एक प्रत्यय जोड़ देंगे। पहले वर्ण में वृद्धि, जैसे मूल शब्द के पहले वर्ण में अ स्वर है तो वो आ में बदल जाएगा। ई ए की मात्रा आई में बदल जाएगी। ऊ ओ की मात्रा अ में बदल जाएगी और री की मात्रा आर में बदल जाएगी। कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं। जैसे धर्म मूल शब्द है, धर्म के पहले वर्ण ध में अ स्वर है, ये चेंज हो जाएगा, आ में शब्द बन जाएगा धार्मिक, प्रथम से प्राथमिक और परिवार से बन जाएगा पारिवारिक। इसी प्रकार मूल शब्द के पहले वर्ण में अगर ई ए की मात्रा है तो वो आई में बदल जाएगी। जैसे नीति में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाएगा नैतिक, इतिहास से बन जाएगा ऐतिहासिक। इसी प्रकार ओ की मात्रा औ में बदल जाएगी, भूगोल से बन जाएगा भौगोलिक, उद्योग से बन जाएगा औद्योगिक। इसी प्रकार री की मात्रा बदल जाएगी आर में, हृद ह में री की मात्रा है ये बदल जाएगी आर में, शब्द बन जाएगा हार्दिक। एक छोटा सा अभ्यास आपके लिए है। आपको मैंने 4 प्रत्यय दिए हैं, प्रत्येक प्रत्यय से 3-3 शब्द बनाकर आपको अपने उत्तर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही उत्तर देता है। याद रखिए बच्चों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और सहपाठियों को शेयर अवश्य करें। हिंदी से जुड़े ऐसे ही आसान और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।